विकास कंपनी में कामगार की संदिग्ध मौत। कंपनी व्यवस्थापकों की लापरवाही का बड़ा मामला। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में आए दिन किसी न किसी कंपनी में मजदूरों की मौत का मामला सामने आ ही जाता है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली भी कहीं न कहीं संदेह के घेरे में है। आपको बता दें कि पालघर जिले के तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट के L39 स्थित विकास केमिकल कंपनी के प्लांट में एक कर्मचारी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची MIDC पुलिस ने महज ADR दर्ज कर अपनी खानापूर्ति कर दी। जबकि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक केमिकल प्लांट में हुए भारी गैस रिसाव के चलते कथित मजदूर की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि इससे पहले उसका इलाज हो पाता कि उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर मामले की जानकारी लेने पुलिस स्टेशन पहुंचे पत्रकार को भी पुलिस ने मामले से जुड़ी न तो कोई जानकारी दी और न ही मृतक अनिल भूलाभाई पटेल की PM रिपोर्ट के बारे में कोई जानकारी दी। यहां तक कि बोईसर MIDC के पुलिस उपाधीक्षक फतेह सिंह पाटिल ने भी कैमरे पर कन्नी काटते हुए पत्रकारों से गुजारिश कर दी कि यदि आपके पास कोई जानकारी है तो हमें ही बता दीजिए। बहरहाल जब मामला मौत का हो वो भी संदिग्ध, तो ऐसे में पत्रकारों का सवाल पूछना भी लाजमी है। लेकिन जिम्मेदार सरकारी अमला यदि मामले को आया गया कर दे तो उसकी मंशा का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। इस मामले में पर्यावरण दक्षता मंच संस्था का दावा है कि तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में हजारों की संख्या में केमिकल कंपनियां हैं, जहां दूर दराज से बड़ी संख्या में मजदूर नौकरी करने आते हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर, किसी भी विकट परिस्थिति से निपटने को लेकर, किसी तरह की एहतियात को लेकर यहां कोई सुचारू व्यवस्था आज तक नहीं की गई, जिसमें कंपनी व्यवस्थापकों की कार्यशैली भी संदेह के घेरे में है। मुझे जानकारी मिली थी एक अनिल पटेल नामक जो 26 साल का एक युवक था, उसकी यहाँ पे कंपनी के अंदर ही मौत हो चुकी है। ये बात अच्छे तरह से दबाई जा रही थी प्रशासन की ओर से या फिर कारखानदारों की ओर से, किसी को पता नहीं था। लेकिन हमारे गांव 200 मीटर डिस्टेंस पे और बहुत से कामगार हमारे गांव में यहाँ पे रहते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से हमें समझ में आया कि इस कंपनी में एक काम करते वक्त एक युवक की मौत हो चुकी है। और बोला जा रहा था कि कुछ 20 दिन उसके शादी को हुआ था, गुजरात से आया हुआ था और उसको गैस लगने के कारण उसकी मौत हो गई, ऐसी चर्चा वहाँ पे चल रही थी। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे औद्योगिक सुरक्षा और जो आरोग्य संचालनालय है इसकी यहाँ पे विजिलेंस बहुत कम है। मैं तो बोल रहा हूँ कि है ही नहीं। यहाँ पे ईयरली जो ऑडिट होना चाहिए इंडस्ट्री का वो भी हो नहीं पा रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी शासकीय प्रशासन है, इन प्रशासन का यहाँ पे कोई भी जरब नहीं दिख रही, उनका डर यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसके कारण ये उद्योजक उनके ऐसे युवकों की जान ले रहे हैं। यही नहीं, सूत्र ये भी बताते हैं कि बोईसर क्षेत्र में स्थित कंपनियों में आए दिन इस तरह के मामले होते रहते हैं, लेकिन ऐसे मामलों को उभरने से पहले ही दबा दिया जाता है। वैसे कंपनी कोई भी हो, यदि वहां ऑन ड्यूटी किसी कर्मचारी की मौत होती है तो क्या कंपनी की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि मृतक कर्मचारी के परिवार को आर्थिक मदद की जाए? सरकारी अधिकारी और कर्मचारी यदि ऐसे संवेदनशील मामले में चुप्पी साधने लगेंगे तो मामले की वास्तविकता पर कितना भरोसा किया जा सकता है? पालघर जिले के तारापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में विकास केमिकल कंपनी नामक L39 कंपनी में 24 तारीख के दिन एक कामगार की मौत हो चुकी है। और उस बारे में हम जब पुलिस से जानकारी मांगी तो पुलिस ने अब तक ना ही कैमरे के सामने कोई जानकारी दी, ना ही कैमरे के सामने कोई अधिकारी आया। जब हमने SP से बात कही तो SP ने DYSP से जानकारी लेने के लिए हमें कहा गया, लेकिन DYSP ने ना ही कैमरे के सामने जानकारी दी, ना ही सही बात कही। उसके बाद हम जो जांच अधिकारी है उनके पास आए तो जांच अधिकारी ने भी कैमरे के सामने बात करने से इनकार कर लिया है। आखिर क्या वजह है पुलिस इस बात को छुपा रही है कैमरे के सामने बोलने के लिए? कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इस पुलिस के काम पर, कार्य पर सवालिया निशान जरूर खड़ा हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय घरत के साथ नागनाथ बाबर, IN24 न्यूज़, तारापुर, पालघर।